सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नया किस्सा, नई कहानी लेकर। आज मैं जो आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ वो इस किस्म के किस्से शायद आपने जासूसी नावलों में पढ़े हों या कहीं बी-सी ग्रेड फिल्मों में देखे हों, लेकिन ये एक असली किस्सा है। और ये किस्सा उस शख्स का है जिसको मैं तकरीबन 1980 के करीब से जानता हूँ। लेकिन किस्सा मैं इसका कौन है वो शख्स, कैसे इतना बड़ा आदमी बना। एक छोटी सी कपड़े की मिल में एक डिज़ाइनर का काम, कलर डिज़ाइनर का, वहाँ से ये आदमी निकल के रेफ्रिजरेशन का काम शुरू करता है उसी मिल में। और उसके बाद वो देखते 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 उस ज़माने में 80 और 90 के दशक में 500-600 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है। ये अपनी किस्म का अजीब किस्म का एक नटवरलाल था, जो एक यूनिवर्सली मशहूर एक नटवरलाल चीटर, ठग जिसको कहते हैं। ये नटवरलाल का भी बाप था ठगी मारने में, और इतनी बड़ी ठगी उसने एक तरीके की मारी जो किस्सा मैं आज सुना रहा हूँ। बाकी के किस्से आपको आने वाले दिनों में सुनाऊँगा। वो था, इसने अपनी ही मरी हुई प्रेमिका की लाश के साथ शमशान घाट में शादी की। ये अपने आप में बहुत अजीब किस्सा। वो कैसे हुआ मैं आपको सुनाता हूँ। उस शख्स का नाम है रमेश शर्मा। ये बहुत बड़ा अपने ज़माने का पॉलिटिकल ब्रोकर रहा। एक ज़माने में संजय गांधी का खासदार रहा। संजय गांधी के मरने के बाद उसकी बीवी मानेका गांधी का उसका जो संजय गांधी विचार मंच बनाया था उसका जनरल सेक्रेटरी रहा। 1996 में इसने मुलायम सिंह यादव और बीएसपी सुप्रीमो काशीनाथ के खिलाफ यूपी की पार्लियामेंट की इलेक्शन में फूलपुर से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की इलेक्शन लड़ी। उसके बाद इस आदमी के ऊपर इतने केसेस बनने शुरू हुए, इसने फ्रॉड किए बड़े बड़े लोगों में, जिसमें इसने मंत्रियों को नहीं छोड़ा। पंजाब सरकार के एक मंत्री के साथ ठगी मार ली। एक आदमी का हेलीकॉप्टर अपने फार्म हाउस में उतार के रख लिया, 17 साल खड़ा रहा। तो बहुत से किस्से हैं, लेकिन आज हम इस किस्से को लिमिट करेंगे उस प्रेमिका से जिसकी लाश से इसने दिल्ली में शादी की। उस लड़की का नाम था कुंजम बुद्धि राजा। वो अपने ज़माने में दिल्ली की बहुत बड़ी सक्सेसफुल मॉडल थी, और काफ़ी सारे बड़े ब्रांड्स उसके साथ थे। और जो सोशलाइट सर्कल था दिल्ली का, मैं नाम नहीं लूँगा, जिसमें बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनका बाद में और काफ़ी सारे मर्डर केसेस में उनका नाम आया। सो कॉल्ड सेलिब्रिटी गर्ल्स, वुमेन ऑफ दिल्ली, जिनका नतीज कटारा केस में भी मर्डर में नाम आया, जिनका मनु शर्मा मर्डर केस में नाम आया। तो ये एक औरतों का सर्कल था जो हाई सोसाइटी में घूमती थी। बड़े बड़े एडवोकेट, मंत्री, संतरी, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट उनके साथ से रब्ता रखती थी, और किसी न किसी तरीके से सरकार से उनके काम करवाने में मदद करती थी। और ये कुंजम बुद्धि राजा उनमें से एक थी। और एक इसका रमेश शर्मा का उसका तौर तरीका देख के, उसका पैसा देख के, उसकी पॉलिटिकल पावर देख के, ये बाकी लोगों जिसके पहले करीब थी उनको छोड़ के ये रमेश शर्मा के साथ उसने अपनी दोस्ती बढ़ाई। ओवर द ईयर वो रमेश शर्मा के इतना करीब आ गई कि उसके घर में उसकी एट एनी टाइम एंट्री जिसको कहते हैं, वो उसने अपना जगह रमेश शर्मा की ज़िंदगी में बनाई। अब रमेश शर्मा का अपना कोई ख़ास रिश्तेदार नहीं था। उसका एक चचेरा भाई जिसका नाम सुरेंद्र मिश्रा था, वो इसके साथ रहता था। अब यही बड़ी हैरानी की बात है कि रमेश शर्मा कैसे बना। ये ओरिजिनली इलाहाबाद के नज़दीक के गांव में पैदा हुआ, और इसका नाम था राजेंद्र मिश्रा। राजेंद्र मिश्रा से जो राजेंद्र शर्मा बन गया, और ओवर द ईयर्स वो मिश्रा राजेंद्र शर्मा से रमेश शर्मा के नाम से मशहूर हो गया। कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं था।
लेकिन एक टेक्निकल डिग्री इसने की हुई थी कलरिंग की। मुंबई में एक कॉलेज है सेठ जॉन इंस्टीट्यूट, जहाँ पे छोटे छोटे हाथ दस्त कार्यक्रम सिखाए जाते हैं। उस किस्म की डिग्री लेके इसने कलर डिज़ाइनिंग का काम शुरू किया। खैर, कुंजम बुद्धि राजा के साथ मिलने के बाद इसने काफ़ी सारी अपनी बेनामी प्रॉपर्टी कुंजम के नाम पे लगा दी। और वो प्रॉपर्टी लगाने की वजह से जो सुरेंद्र मिश्रा, जो इसका चचेरा भाई था, उसको ये बात बुरी लगी, उसको अच्छी नहीं लगी। तो उन दिनों में किसी और केस के चक्कर में, वो मैं आने वाले दिनों में बताऊंगा, उस चक्कर में रमेश शर्मा को जेल में जाना पड़ा। वो तिहाड़ जेल में था और सुरेंद्र शर्मा ने अपने चचेरे भाई रमेश शर्मा से मिलके एक प्लान बनाया कि किसी तरीके से इस लड़की को रास्ते से हटाया जाए, नहीं तो तू अभी जेल में बैठा है। सुरेंद्र शर्मा का ये कहना था कि तुम तो अभी जेल में बैठे हो, ये उम्र कैद की सज़ा आपको हुई है, बाहर निकलोगे नहीं। तो पूरी जो इतना बड़ा षड्यंत्र करके आपने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बनाई है हज़ारों करोड़ों की, वो एक बाहर की लड़की क्यों लेके जाए। तो उसकी देखिए प्लानिंग, ये शातिर क्रिमिनल रमेश शर्मा कैसे करता है। ये मर्डर के 4 महीने पहले से रमेश शर्मा जेल से कुंजम को चिट्ठियां लिखनी शुरू करता है, लेटर्स। उस ज़माने में मोबाइल का ज़माना नहीं था, कोई साधन नहीं था मिलने का। तो इस आदमी ने चिट्ठियां लिख के अपना नकली प्यार और ज़्यादा व्यक्त करने का इस आदमी ने वो साधन बनाया कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ, मेरा जो कुछ है सब तुम हो, मेरी प्रॉपर्टी सारी तुम्हारी है, अपनी माँ को समझाओ अपना। ये कोई ऐसा करके उसने लंबा चौड़ा डंबर रचाया। 3 महीने चिट्ठियाँ लिख लिख के उसके जवाब में कुंजम बुद्धि राजा वो उसका जवाब देती थी चिट्ठियों का, वो और उसके चंगल में फंसती गई। और इसी तरीके एक दिन जो प्लानिंग करनी थी वो पूरी दोनों भाइयों ने मिलके की और कुंजम शर्मा को रमेश शर्मा का जो फार्म हाउस था वहाँ पे उसको बुलाने की प्लानिंग बनाई गई। रमेश शर्मा के जेल के जाने के पहले के बाद वो फार्म हाउस एक तरीके से खाली पड़ा था। और फार्म हाउस भी कहाँ है मैं आपको बता देता हूँ। दिल्ली में एक इलाका है छतरपुर। अगर आप दिल्ली से गाज़ियाबाद की तरफ पुरानी रोड लेंगे तो छतरपुर का मशहूर मंदिर आपके सामने आएगा। उस मंदिर के साथ अभी मेट्रो स्टेशन बन गया छतरपुर का। तो मेट्रो स्टेशन से नीचे उतर के आप जब राइट साइड को जाएंगे तो 8-9 किलोमीटर जाके एक डेरा नाम का गांव आता है। तो वो मेन रोड के ऊपर एक ही पेट्रोल पंप है 9-10 किलोमीटर के एरिया में। पेट्रोल पंप से जैसे ही राइट लेंगे तो बड़े बड़े फार्म हाउसेस के वो लोकेशन है। दिल्ली के जो क्रीम है बड़े अमीर लोग, सबके 5-5, 6-6, 10-10 एकड़ के फार्म हाउसेस, जिनकी कीमत आज के दिन में 60-60, 70-70 करोड़ रुपया है। उन फार्म हाउसेस के एरिया में एक फार्म हाउस था रमेश शर्मा का, जो उसने वो भी काबू किया हुआ था। वो काबू भी किया सुब्बा राव से, जो इतना बड़ा असम का बिजनेसमैन था, बड़े सालों से वो एमपी चला रहा था। इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर का फार्म हाउस काबू किया, वो अपने आप में एक पूरी अलग कहानी है कैसे काबू किया। तो फार्म हाउस में इस आदमी ने अपना एक रिलीजियस करैक्टर दिखाने के लिए एक छोटा सा मंदिर बनाया था अंदर, उसका नाम रखा था जय माता दी। तो मंदिर के साथ साथ जब इसको लगा कि शायद ये भगवान का नाम लेने से मेरी ज़िंदगी बदल सकती है, तो इसने अपने बगले का नाम भी, उस फार्म हाउस का नाम भी, जहाँ पे पहले शर्मा हाउस लिखा होता था, वो भी निकाल के इसने जय माता दी बाहर गेट के ऊपर भी लिख दिया। तो अब प्लानिंग वहाँ पे रहता कोई नहीं था। जहाँ पे जब ये जेल के बाहर था तो वहाँ तो रोज़ पार्टियाँ होती थी, रोज़ मेला लगा रहता था वहाँ पे। सेलिब्रिटीज, सरकारी अफसर, पॉलिटिशियन, क्रिमिनल सब आते थे। तो इस शख्स ने वहाँ पे वो जो 4 महीने चिट्ठियाँ लिख के कुंजम बुद्धि राजा को जो अपने चुंगल में और फंसाया, उनमें से एक दिन एक चिट्ठी लिखी गई कि आज वो नवरात्रि के दिन थे। तो उसको ये चिट्ठी में लिखा गया कि आप नवरात्रि पूजा के लिए वहाँ जय माता दी मंदिर पे, घर पे, फार्म हाउस पे पहुँचिए।
तो वो चिट्ठी लेके जब सुरेंद्र ने मिश्रा ने वो चिट्ठी जो थी वो कुंजम को दी, तो वो थोड़ी हैरान हुई कि वहाँ तो कोई रहता नहीं है, कोई वो तारा लगा हुआ वहाँ पे। जो वॉचमैन था उसका वो भी कोई मिश्रा था एक, वो कहीं और रहता था गांव में, डेरा गांव में। तो उसको शक तो हुआ, लेकिन उसकी माँ ने बोला वो पुलिस की स्टेटमेंट में, जब वो केस चल रहा था कोर्ट में, दिल्ली की सेशन कोर्ट में मर्डर केस, तो उसकी माँ ने बयान दिया कि कुंजम वहाँ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने उसको बोला कि तुम्हारा शादी करने वाला है तुमसे, कोर्ट केसेस का क्या होता है, आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएंगी, आपको जाना चाहिए। लेकिन उसमें जो एक लाइन लिखी हुई थी लेटर में, उसने कुंजम को परेशान किया हुआ था। वो ये था कि आप वहाँ पे किसी को लेके नहीं आना, आप अकेले आना। वो जिस किस्म की पूजा पंडित जी ने करनी है, उस पूजा के लिए आपका अकेले होना ज़रूरी है। तो वो एक लाइन से कुंजम के दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क चल रहा था कि मुझे अकेले क्यों बुलाया जा रहा है। लेकिन जब कहते हैं कि जब मौत आती है तो कोई बचा नहीं सकता, वो इतना बुरी तरह एक प्रॉपर्टी का लालच, एक रमेश शर्मा के प्यार में पागल, और वो अकेली उस बताए हुए समय पे डेरा गांव के पास छतरपुर के उस जय माता दी फार्म हाउस में अकेली पहुंच जाती है। वहाँ जाके देखती है कि वो वॉचमैन नहीं है। तो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद वो वॉचमैन आता है और उसको चाबी दे के चला जाता है। ये बड़ी अजीब कहानी है कि वॉचमैन अगर वहाँ पे था, अकेली लड़की वहाँ पे आई है, तो उसको वहाँ पे रहना चाहिए था, लेकिन वो ताला खोल के फार्म हाउस का इसको चाबी दे के चला जाता है वहाँ से। तो अंदर जाके जी देखती है कोई पंडित नहीं है, कोई पूजा का सामान नहीं है, कोई पूजा की तैयारी नहीं की गई हुई है। इतने में ये बाद में मालूम पड़ा सब, लेकिन उसके बाद उसकी लाश जो है वो लोकल लोगों को वहाँ से मिलती है। तो सब लोग परेशान कि इसका मर्डर हुआ तो कैसे हुआ। उसके बाद जब इंक्वायरी हुई, वो मैं बाद में बताता हूँ आपको, उसमें जो सुरेंद्र शर्मा का रोल था वो सबसे अहम निकल के आया। सुरेंद्र शर्मा, एक सोनू, एक लाडी, इस किस्म के 6-7 लोग रमेश शर्मा के कहने पे उसी फार्म हाउस पे पहुंचते हैं जब उनको वो वॉचमैन इन्फॉर्म करता है कि मैडम फार्म हाउस पे पहुंच गई हैं। उसके बाद ये 6 लोग वहाँ पे आते हैं और इनका तू मैं होती है वहाँ पे कुंजम के साथ। एक आदमी एक खाली बोतल जो शराब की होती है वो कुंजम के सर पे मारता है, सर उसका इंजर्ड होता है। उसके बाद उसको चाकू छुरों से अटैक करके बुरी तरह उसको ब्रूटली मार दिया जाता है। उसके बाद जो पूरी कॉन्स्पिरेसी का जो केस जो रजिस्टर होती है FIR, उसमें रमेश शर्मा का नाम पहले नंबर पे आता है कि ये पूरी मर्डर की कॉन्स्पिरेसी प्लानिंग ये जेल में बैठे हुए शातिर अपराधी रमेश शर्मा ने रची। उसके लिए उसने चिट्ठियां लिखने का आडंबर रचाया, अकेली लड़की को खाली बगले में बुलाया, उसके बाद अपने आदमी भेज के, जिनमें उसका एक भाई भी था, उनके थ्रू उसका मर्डर करवाया। तो वो FIR जो थी वो दिल्ली पुलिस ने दर्ज कर ली इमीडिएटली, क्योंकि मर्डर का सीन था, केस था, तो इमीडिएटली FIR दर्ज हो गई। उसका पोस्टमार्टम होने के बाद घर वालों के जो स्टेटमेंट्स वगैरह होनी थी, उसमें जो उसका जो अंतिम संस्कार करने का जो 1 दिन बाद का जो समय था। अब देखिए यहाँ से कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है, एक ड्रामेटिक टर्न अराउंड आता है। वो क्या है, वो 24 घंटे जो रमेश शर्मा को मर्डर और संस्कार के बीच के मिलते हैं, उसमें रमेश शर्मा एक नई चाल चलता है जो उसके बाद में बहुत काम आई उसके कानून की लड़ाई में। वो आदमी कोर्ट अपनी जेल में इमीडिएटली एक दरख्वास्त देता है कि कल मेरी गर्लफ्रेंड जिसके साथ मैं शादी करना चाहता था, उसका अचानक मर्डर हो जाता है, मैं जेल में हूँ, मुझे मालूम नहीं किसने किया, मैं उसके अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहता हूँ और मरने से पहले अपने, रमेश शर्मा बोलता है कि मैं अपने जिंदा जी, वो तो मर गई,
लेकिन मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ, ये मेरी एक आखिरी इच्छा है। मैं जेल से निकलूँ नहीं निकलूँ, लेकिन मैं एक इस किस्म का एक पैशनेट लेटर अपील जो है वो जेल अथॉरिटीज़ को करता है। और जेल वाले तो सब मिले हुए थे उसके साथ, रेगुलर पैसा लेते थे उसको, लोगों से मुलाकातें उसकी रेगुलर होती थी। वो आज भी चलता है, हर बड़ा क्रिमिनल जो है वो जेल वालों को अपनी जेब में रखता है। तो उन्होंने इमीडिएटली उसको परमिशन दे दी, और वो जो क्रीमेशन ग्राउंड थी, शमशान घाट, जहाँ पे वो लकड़ियाँ वगैरह लगा के उसके ऊपर कुंजम की लाश रखी हुई थी, सब रिश्तेदार खड़े थे। उसका जो सेलिब्रिटी सोशलाइट सर्कल था, उसके बड़े बड़े दिल्ली के लोग सेलिब्रिटीज़, वहाँ पे मीडिया भी था, प्रेस वाले भी थे, टीवी तो तभी इतना था नहीं तभी। तो ये 99 की बात कर रहा हूँ, 90 आज से कोई 21 साल पहले की बात। तो मीडिया थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ था, एक आज तक कोई चैनल थी, जब कुछ एक दो और चैनल थी। तो वो पूरा मीडिया, प्रिंट मीडिया वहाँ पे पहुँचा हुआ। एक सेलिब्रिटी मर्डर हुआ था, सेलिब्रिटी लोग इन्वॉल्व थे, पॉलिटिकल एंगल था, कॉन्स्पिरेसी थी, तो बहुत कुछ था। तो पूरी मीडिया गलेर के सामने ये शख्स रमेश शर्मा तकरीबन 100 पुलिस वालों के साथ उनकी प्रोटेक्शन में इसने एक और अपील दे के कोर्ट में प्रोटेक्शन की मांग भी की हुई थी कि मेरी बड़े बड़े लोगों से दुश्मनी है, तो मुझे कहीं भी मारा जा सकता है, तो मुझे हाई लेवल की प्रोटेक्शन सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, जो इसको मिली। पॉलिटिकल क्लाउट बहुत था उसका। तो तकरीबन 100 लोगों के साथ वो क्रीमेशन ग्राउंड में आता है। और देखिए कितने तरीके से उसने एक पंडित जी का इंतजाम भी किया जेल में बैठे बैठे। तो पंडित जी वो जो शादी की सामग्री होती है, जो शादी के कुछ जाप करने होते हैं, वो कुछ शर्तें वगैरह बतानी होती है, जो भी सामान चाहिए होता है, तिलक लगाने का, सिंदूर लगाने का, और गले में हार डालना, ये सब पूरी तैयारी करके पंडित जी भी और गवाहों के साथ वो वहाँ पे लेके आया हुआ। और जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो वो शादी की रस्म शुरू होती है। लकड़ियों के ऊपर एक लाश पड़ी है, सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई, और एक सफ़ेद कपड़ों में एक आदमी हथकड़ियों में लगा हुआ पुलिस और सेलिब्रिटी के सामने एक मरी हुई औरत के साथ शादी का आडंबर रचता है। और वो शादी करवा के नकली रोता भी है, अपने आंसू भी पोंछता है, और लोगों को बड़े तरीके से इशारों से, जो इसके जो खास मीडिया वाले थे, वो तस्वीरें भी खींचते हैं। और वहाँ से इमीडिएटली शादी करके ये वेट भी नहीं करता कि अब उसका जो अंतिम संस्कार है वो पूरा हो सके, उसके पहले पहले वापस पुलिस के साथ जेल चला जाता है। दूसरे दिन अखबारों में खबर छपती है, सब सुर्खियाँ छपती हैं कि रमेश शर्मा कुंजम बुद्धि राजा को इतना प्यार करता था कि वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके आंसू दिखाए गए फोटोग्राफ्स में, वो पूरा सीन रिक्रिएट किया गया अखबारों में, मीडिया में। और कि देखिए आदमी कितना प्यार में पागल था कि उसने एक मरी हुई औरत से भी शादी कर ली। और वो पूरा जो एक इमोशनल ड्रामा वो पूरा क्रिएट करके मीडिया में इसने वो प्रचार करवाया। अब देखिए वो कैसे इसके काम आया। 99 में उस मर्डर केस की जब 2008 में जजमेंट आती है सेशन कोर्ट में, उस जजमेंट में रमेश शर्मा समेत 4 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा होती है कि पूरी उम्र उनको जेल में रहना पड़ेगा। वो सज़ा सेशन कोर्ट सुनाती है। और उस सेशन कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ रमेश शर्मा हाई कोर्ट जाता है, और हाई कोर्ट में वो सब कटिंग्स अखबारों की, वो जो शादी की रस्म इसने की थी, आडंबर रचा था, वो सब पूरी कटिंग्स, और वो अपने बयानात जो हैं वो हाई कोर्ट में वो अपील करता है कि देखिए मैं इतना प्यार करता था उसको, मैंने तो शादी की थी, मैं उसको क्यों मारूंगा। और कोई हैरानी की बात नहीं हुई जब हाई कोर्ट ने उसकी ये बात मानते हुए बाकी लोगों की सज़ा तो बरकरार रखी, लेकिन रमेश शर्मा को बरी कर दिया। और हाई कोर्ट की इस जजमेंट के खिलाफ जो पुलिस थी वो सुप्रीम कोर्ट जाती है, और 2013 में सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराता है
कि जो शख्स एक मरी हुई औरत के साथ शादी कर चुका है वो उसको मरवाने की कैसे सोच सकता था। कितना दिमाग इस आदमी का चलता था कि मर्डर भी करवाया और उसे बचने के लिए लाश से शादी भी कर ली। ये किस्सा था और शातिर, दिमागी ठग और बहुत बड़े क्रिमिनल का। आने वाले दिनों में इसके और किस्से आपको सुनाऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पंजाब के एक मंत्री को कैसे इसने अपने चुंगल में फंसाया, कैसे उसको धमकियाँ दी और दाऊद इब्राहिम के साथ इसके क्या रिश्ते थे, अंडरवर्ल्ड के साथ इसके क्या रिश्ते थे, वो आपको आने वाले दिनों में सुनाऊंगा। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।